हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार स्पेशल में बिहार एक परिचय की बुक से विविध के बारे में। इतिहास की विविधता है जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हर क्वेश्चन आपको बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छी लेवल का है, तो आप इसे देखिए पूरा क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आपको मुझे विश्वास कि अच्छा लगेगा ये वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते बिना देरी किए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। जो ताम्रपत्र लेख है यह दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में जो बिहार के राजाओं का संपर्क था वो जावा सुमात्रा से था। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। और ये क्वेश्चन देखिए बीपीएससी 43 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोक नायक के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो लोक नायक के नाम से हम जयप्रकाश नारायण को जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और देश रत्न की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं बिहार केसरी की जो उपाधि है वो श्री कृष्ण को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पटना से संबंधित कौन सी कथन है। तो हमारा आइए देख लेते हैं पटना से संबंधित कथन। यहाँ 1580 में अकबर ने टकसाल या मुद्रालय का गठन किया था। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ स्थित माल सराय मोहल्ला मुगल काल में व्यापारिक सामान या माल चुंगी को वसूली का केंद्र था। तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ धाबलपुरा में शेर शाह की बनाई गई मस्जिद एवं सादत खां के पिता का मकबरा है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, औरंगजेब के जो पौत्र शाहजादा अजीम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए तथा इसे द्वितीय राजधानी बनाने का प्रयास किया था। तो जो शाहजादा अजीम था जो कि औरंगजेब के पौत्र थे, इन्होंने पटना में अजीमाबाद बनाया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। औदंतपुरी महाविहार नष्ट हुआ। जो औदंतपुरी महाविहार है ये नष्ट किया था बख्तियार खिलजी के आक्रमणों से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। औदंतपुरी के निर्माण किसने किया था, तो आप वो हमें कमेंट करके बताइएगा। हमने बहुत से वीडियो आपको ये बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजगीर में स्थित गिरिधित कूट पहाड़ी के दर्शन करते समय कौन विदेशी यात्री भावुक होकर रो पड़े थे। तो फाहियान थे। इन्होंने राजगीर में स्थित गिरिधकूट की पहाड़ी है वहाँ पे इन्होंने विदेशी यात्री थी ये, और ये वहाँ पे दर्शन करके भावुक होकर रो पड़े थे। तो फाहियान हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और फाहियान किसके शासनकाल में आया था, कमेंट करके बताइए। नहीं तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया, तो ये है मैं ही बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब्दुल लातिफ 1600 ईस्वी के लगभग बिहार की यात्रा की। यहाँ कहाँ का था। जो अब्दुल लातिफ था ये 1600 में बिहार की यात्रा पे आते हैं और ये थे ईरान के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार आने वाली यात्रियों का सही क्रम यात्रा बताएं। तो पहले अब्दुल लातिफ आया था, फिर मोहम्मद सादिक, फिर मुल्ला बहमानी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब्दुल लातिफ 1600 में, मोहम्मद सादिक 1619 में और मुल्ला बहमानी 19वीं शताब्दी में बिहार आए थे। ईरानी यात्री मुल्ला बहानी का यात्रा वृत्तांत है। तो किसमें ये है, ये मिर्तुल अहवाल में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जो शोहब सादिक मोहम्मद सादिक का यात्रा वृत्तांत है। बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था। तो रॉल्फ फिच जो है ये पहला अंग्रेज यात्री था जो कि बिहार की यात्रा किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और ये 1550 से 87 में भारत आया था। किस विदेशी यात्री वर्णन करता है कि पटना के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते हैं। ये विदेशी यात्री रॉल्फ फिच ने ही कहा था कि जो पटना के लोग हैं जमीन खोदकर सोने की खोज करते हैं। सी हो जाएगा राइट आंसर। और पटना में सोने की प्राप्ति का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। बिहार के प्राचीन व नवीन नगरों के युग्मों में से कौन सा गलत है। बिहार के प्राचीन व नवीन नगरों में से इनमें से कौन सा युग्म गलत है ये हमें बताना है। तो ब्रजवासन कहाँ है, ये बोधगया में है, ब्रजासन सॉरी। और औदंतपुरी कहाँ है, ये बिहार सीट में है। और पाटलिपुत्र पटना में है। और वैशाली भागलपुर में नहीं है। तो यही हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत भ्रमण पर आए हिंदसांग ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांतों में किया था। तो इन्होंने पाटलिपुत्र की विवरण किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। गढ़वाल वंशी शासकों द्वारा बिहार में तुरुष्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति हुई है, इसकी प्राप्ति मन्नेर में मिली है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। मन्नेर या मनिहारी ताम्रपत्र में इसके बारे में चर्चा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहार शरीफ नगर मध्यकाल में किस लिए महत्वपूर्ण था।
तो बिहार शरीफ मध्यकाल में प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जयप्रकाश का जन्म हुआ था, तो जयप्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो ये 1902 में हुआ था। बी हो जाएगा राइट आंसर। मध्यकाल में बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन सा एक धर्माचार्य थे? तो ईरानी यात्री थे और धर्माचार्य थे ये बहबहानी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसने पटना में अपनी प्रसिद्ध दबीस्तान मजाहिब की रचना की है, तो ये थे मोहसिन फानी। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। अकबर के दीन इलाही को एक नए धर्म की संज्ञा इसी में पहली बार दी गई थी। बिहार के मिथिला क्षेत्र का वह प्रसिद्ध विद्वान जिसने मीमांसा एवं वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया था, ये मंडन मिश्र था। डी हो जाएगा राइट आंसर। शंकराचार्य के साथ मंडन मिश्र के शास्त्र की चर्चा अनुसूत्रियों में मिलता है, तो ये आप ही याद रखिएगा। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में श्रम आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो स्वतंत्रता पूर्व बिहार में श्रम आंदोलन की शुरुआत जमालपुर से हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में श्रम संघ के आंदोलन के प्रमुख नेता थे, तो इसमें थे मोहम्मद बारी, एन हलदर और वी चक्रवर्ती। तो डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अब अन्य विविधता में देख लेते हैं। बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय स्थापित हुआ था, जो कि श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र नाम है। यह हुआ था 1981 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर और यह पटना में स्थित है। बिहार में हिंदी साहित्य में सम्मेलन की स्थापना हुई थी, तो 1919 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। पटना संग्रहालय की स्थापना हुई थी, तो पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में हुई थी। सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना हुई थी, तो बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना 1915 में हुई थी। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल के प्रयासों में से यह स्थापित हुआ था। अब हमें मिलान करना है, तो आइए देख लेते हैं। ये संस्थान दिया हुआ है और ये स्थापना वर्ष दिया है, तो हमें मिलान करना है। तो हमने पीछे देखा कि बिहार राज्य पुस्तकालय संघ की मतलब की स्थापना कब हुई थी, तो ये हमने नहीं देखा, तो ये हो जाएगा हमारा 1936। काशी प्रसाद जायसवाल इंस्टीट्यूट पटना की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1955 में हुई है। 50 में हुई है। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ जो कि दरभंगा में है, ये 1975 में, सॉरी 1951 में, 75 में नहीं, तो इसका हमारा हो जाएगा 1936, 1950, 1951। और बिहार उर्दू एकेडमी की स्थापना पटना में हुई है, एकेडमी है, और ये 1975 में स्थापना हुई है। और काला भवन पूर्णिया की जो स्थापना 1955 में हुई है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद जो कि पटना का स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के संस्थानों और उनके स्थापना को सही क्रम में सुमेलित करें। फिर से हमें इसे सुमेलित करना, तो आइए देख लेते हैं। अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पटना में है, इसकी स्थापना 1955 में हुई है। वैशाली संघ की स्थापना 1945 में हुई है। प्राकृतिक एवं जैन शोध संस्थान जो कि वैशाली में है, इसकी स्थापना कब हुई है, सॉरी अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पटना में, इसकी स्थापना 1955-56 में हुई है। वैशाली संघ की स्थापना 1945 में। प्राकृतिक एवं जैन संस्था शोध संस्थान की जो वैशाली में, इनकी 1955 में। और मैथिली साहित्य परिषद की स्थापना 1939 में हुई है। तो आप एक बार देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पटना में स्थित गांधी संग्रहालय की स्थापना हुई थी। गांधी संग्रहालय की स्थापना पटना में हुई थी 1967 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। फिर से हमें मिलान करना, पाइए देख लेते हैं। राजेंद्र स्मारक संग्रहालय ये पटना में है और इसकी स्थापना 1963 में हुई है। चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा में, इसकी स्थापना 1957 में हुई है। गया संग्रहालय गया में है और इसकी स्थापना 1952 में हुई है। और महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा में है और इसकी स्थापना 1979 में हुई है। नवादा संग्रहालय की स्थापना
1974 में हुई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो ये नालंदा, वैशाली, बोधगया सभी में की गई है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नालंदा में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना 1917 में, बोधगया में 1956 में और वैशाली में 1945 में हुई है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये बिहार में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। किस प्रकार उग्रवाद से निपटा जा सकता है? तो उग्रवाद से भूमि सुधार द्वारा, विकास में जनभागीदार तथा उग्रवादियों को राज्य की मुख्य धारा में लाकर और आर्थिक कार्यों में निम्न वर्ग का स्वार्थ सृजन का द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी के द्वारा। बिहार राज्य में उग्रवाद का मुख्य केंद्र है? तो ये हमारा भोजपुर जिला, गया जिला, जहानाबाद सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में उग्रवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी के कारण है? तो ये हम भूमि सुधारों का अभाव एवं सरकार की उदासीनता, मजदूरी की निम्न दर और समानताओं द्वारा शोषण। तो सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के साथ बिहार में कितने जिले थे? तो ये टोटल 17 थे। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। बिहार की वर्तमान सीमावर्ती क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ था जब बिहार झारखंड से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। सी हो जाएगा राइट आंसर। इसके विभाजन के फलस्वरूप झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। सन 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो ये पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था मानभूम का। ऑप्शन नंबर सी हुआ राइट आंसर। वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में बिहार के किस जिले के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए थे? तो पूर्णिया और पुरुलिया को। ऑप्शन नंबर हमारा सी हुआ राइट आंसर। निम्न में से कौन फिल्म कलाकार बिहार से संबंधित नहीं है? आशुतोष राणा जो कि बिहार से संबंधित नहीं है। डी हो जाएगा राइट आंसर। फिल्म इंडस्ट्रीज से संबंधित कौन सा व्यक्ति बिहार के हैं? तो फिल्म इंडस्ट्रीज से संबंधित इसमें बिहार के जो व्यक्ति है प्रकाश झा, मनोज तिवारी, मृदुल और चित्रगुप्त सभी है। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार का प्रथम फिल्म कौन सा है? तो बिहार का प्रथम फिल्म है पुनर्मिलन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। पुनर्मिलन फिल्म का निर्माण 1931 में हुआ था। इसके निर्देशक धीरेन गांगुली थे। बिहार की प्रथम फिल्म पुनर्निर्माण का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह ने। सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार की किसी भी अचालिक भाषा में बनने वाली पहली फिल्म थी? तो पहली फिल्म ये थी है गंगा मैया तो है प्यारी चढ़ाई है गंगा मैया तो है प्यारी चढ़ाई भोजपुरी भाषा की पहली फिल्म थी। किस हॉलीवुड फिल्म को भोजपुरी भाषा में डब कर रिलीज किया गया है? तो यह स्पाइडरमैन 3 को। यह फिल्म भारत में 4 मई 2007 को हिंदी में रिलीज हुई और भोजपुरी में इसे स्पाइडरमैन व आवतवा के नाम से रिलीज किया गया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 1974 में जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो ये राबड़ी देवी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे अधिक अवधि तक इस पद पर रहे मुख्यमंत्री के पद पे, तो ये थे श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर हमारा ए बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे, तो सबसे कम अवधि तक सतीश प्रसाद सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला प्रसाद शास्त्री थे। ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का सही क्रम बताइए। पहले तो श्री कृष्ण सिंह, फिर दीप नारायण सिंह, फिर विनोदा नंद झा, फिर कृष्ण वल्लभ सहायक महामाया प्रसाद। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के इन राज्यपालों के कार्यक्रम का सही क्रम बताया। तो राज्यपाल में सबसे पहले तो जयराम गौरव दास हो जाएगा, उसके बाद माधव श्री हरियाणे, फिर आर आर दिवाकर, डॉक्टर झाकिर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के इन मुख्यमंत्रियों को सही क्रम में दर्शाइए।
तो सबसे पहले इसमें भागवत झा आजाद, फिर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, फिर लालू प्रसाद यादव, फिर राबड़ी देवी, फिर नीतीश कुमार। तो डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के इन राज्यपालों का सही क्रम बताइए। तो राज्यपाल में बूटा सिंह, गोपाल कृष्ण गांधी, आर एस गवई, देवानंद कुंवर, डॉक्टर वी आई पाटिल। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है बिहार केसरी। ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार की द्वितीय भाषा राजभाषा कौन सी है? तो उर्दू है, जो कि बिहार की द्वितीय राजभाषा है। बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी है। बिहार की वह भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, तो ये हमारा हो जाएगा मैथिली। डी हो जाएगा राइट आंसर। और मैथिली को संविधान के संशोधन 92वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। बिहार राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये हमारा हो जाएगा, बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें 14 होना चाहिए, तो इसमें 16 दिया हुआ है, तो 14 आप याद रखिएगा। 16 ये देख लीजिए। बिहार में संथाल जनजाति पाए जाते हैं। तो बिहार में संथाल जनजाति भोज भागलपुर मुंगेर दोनों में पाए जाते हैं। तो हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में उराव जनजाति पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं रोहतास, भागलपुर, पूर्णिया सभी में। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में गोंड नामक जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो गोंड नामक जनजाति छपरा, चंपारण, रोहतास सभी में पाए जाते हैं। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। बेड़िया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? तो बेड़िया नामक जनजाति मुंगेर में पाए जाते हैं। ए हो जाएगा राइट आंसर। मानव विकास के संगठक है, तो ये हो जाएगा हमारा धीर एवं स्वस्थ जीवन, शिक्षा, उपभोग एवं जीवन दशा। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो ऑपरेशन चाणक्य प्रशासनिक स्वच्छता हेतु है, यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। ऑपरेशन चाणक्य दैनिक उपभोग की वस्तुओं में की जा रही मिलावट को समाप्त करने के लिए चलाई गई है। बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे, तो विजय शंकर दुबे थे। बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2006 में गठित भागलपुर दंगा जांच आयोग के अध्यक्ष थे, तो ये एन सिंह है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। बिहार सरकार ने वर्ष 2006 में किसकी अध्यक्षता में भूमि सुधार आयोग का गठन किया था? तो डॉक्टर डी बंदोपाध्याय के। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। बिहार में 9 जून 2006 को 3 सदस्यीय भूमि सुधार आयोग का गठन किया गया। प्रथम भोजपुरी फिल्म अवार्ड समारोह आयोजन हुआ था, तो ये हमारा हुआ था आयोजन मुंबई में। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। और इसका आयोजन 30 जनवरी 2006 को हुआ था मुंबई में। बिहार में सरकार अपने आपके द्वारा कार्यक्रम को किस जिले में शुरू की गई है? तो ये जहानाबाद में की गई है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है। बिहार में त्वरित विकास के जरिए समाज के उपेक्षित वर्गों के द्वार तक विकास पहुंचाना तथा नक्सलवाद के असर को कम करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। बिहार सरकार ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? तो हमने देखा 21 जनवरी 2006 को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहानाबाद जिला में इसका उद्घाटन किया था। जहानाबाद जिला में इसका उद्घाटन हुआ बिहार सरकार के द्वारा 21 जनवरी 2006 को। ये सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा पर बिहार में किसको भंग किया गया है? बिहार में बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल, विश्वविद्यालय सेवा आयोग और कॉलेज सेवा आयोग। तो डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबंध किया गया है। बिहार के 38 जिलों के 534 प्रखंड मुख्यालय में कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की जा रही है। इसका नाम दिया गया है, इसका नाम वसुधा दिया गया है। तो बी होगा राइट आंसर। वसुधा सूचना से संबंधित है। वर्तमान में बिहार में नियोजालय कार्यरत है। तो बिहार में नियोजालय कार्यरत है, ये 54 है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। सहकारिता क्षेत्र सुदृढ़ीकरण के हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था, जो है ये वैद्यनाथन है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। बिहार में प्रथम ग्लोबल मीट सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो ये 19-21 जनवरी 2007 को किया गया है। प्रथम बिहार ग्लोबल मीट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया पटना में। सी होगा राइट आंसर। प्रथम बिहार ग्लोबल मीट सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया? तो यह राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। बिहार में सरकारी कार्यालयों में सप्ताह में 5 दिन का कार्य प्रारंभ हुआ था, 2 जनवरी 2007 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। यह व्यवस्था सिर्फ सचिवालय स्तरीय ऑफिस में लागू है। बिहार में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना कहाँ है? तो ये है डेहरी में। सी हो जाएगा राइट आंसर।
बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के आधार पर बिहार में वर्तमान में 47 विभागों को घटाकर कितने विभाग करने की अनुशंसा की गई है? तो ये 36 की गई है। सी हो जाएगा राइट आंसर। राज्य सरकार ने 2008 तक इसकी संख्या 44 की है। बिहार में गठित समान स्कूल प्रणाली आयोग के अध्यक्ष थे, तो ये मुचकुंद दुबे थे। सी हो जाएगा राइट आंसर। समान स्कूल प्रणाली का नीतिगत निर्णय लेने वाला बिहार भारत का प्रथम राज्य है। वर्ष 2006 में देश के किस राज्य में अवकाश प्राप्त सैनिकों की नियुक्ति पर स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस का गठन किया गया? तो ये बिहार में किया गया है। सी होगा राइट आंसर। बिहार ऐसे करने वाला पहला राज्य है। बिहार सरकार ने किसकी जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ऐसा करने वाला बिहार भारत का प्रथम राज्य है। बिहार सरकार ने किसे भंग किया है? तो बिहार सरकार ने आमिर दास आयोग और कृषि बाजार समिति को दोनों किया है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। बिहार सरकार ने किसकी जयंती को श्रम कल्याण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो विश्वकर्मा जयंती को। डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार विकास एवं निवेश परिषद की प्रथम बैठक पटना में हुई है, तो कब हुई है? ये 23 अप्रैल 2007 को। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने की है। बिहार विकास एवं निवेश परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो ये मुख्यमंत्री है। 11 दिसंबर 2006 को लालू प्रसाद यादव ने हरी झंडी दिखाकर दूसरा गरीब रथ को रवाना किया। वह कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो ये चलेगी राजेंद्र नगर से हजरत निजामुद्दीन। तो हमारा इसमें हो जाएगा डी राइट आंसर। यह गरीब रथ राजेंद्र नगर पटना से हजरत निजामुद्दीन तक जाएगी। बिहार के किस जगह पर सीआरपीएफ का प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा? तो यह राजगीर में खोला जाएगा। सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में किस तिथि को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। तो ए हो जाएगा राइट आंसर। 11 नवंबर भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म दिवस है। 11 नवंबर। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार मॉरिशस की यात्रा पर गए थे, तो ये गए थे जुलाई 2007 में। वर्ष 2007 में बिहार सप्ताह का आयोजन 27 जुलाई 1 अगस्त तक मॉरिशस में किया गया। बिहार सरकार द्वारा किसी तिथि को बिहार दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? तो 22 मार्च को। बिहार ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। 29 दिसंबर 2009 को राजगीर के रत्नागिरी पर्वत पर विश्व शांति स्तूप के निकट राज्य परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाएगा। तो हमारा इसमें हो जाएगा ए राइट आंसर। मुख्यमंत्री बनने के बाद श्री नीतीश कुमार की पहली विदेश यात्रा कौन सी थी? तो मॉरिशस की थी। ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार सरकार ने किस आयोग का गठन नहीं किया है? तो आदिवासी उत्थान आयोग का गठन नहीं किया बिहार सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। राज्य महादलित आयोग का किया है, राज्य सूचना आयोग का और अति पिछड़ा वर्ग का राज्य आयोग। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने नवंबर 2012 में किस देश की यात्रा पर गए थे? तो ये पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे 2012 में। डी हो राइट आंसर। बिहार के मूल मॉरिशस के राष्ट्रपिता एवं आधुनिक मॉरिशस के निर्माता सर शिवसागर राम गुलाम की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो पटना में की गई है। सी होगा राइट आंसर। बिहार का राजकीय मछली घोषित किया गया है, तो देसी मांगरू किया गया है। सी हो जाएगा राइट आंसर। देश का प्रथम राज्य जिसने अपनी मंत्रिपरिषद की बैठक गांव में की है, तो ये बिहार हो जाएगा। डी हो जाएगा राइट आंसर। और ये 2009 में हुई थी। बिहार देश का प्रथम राज्य जिसको मंत्रिपरिषद की बैठक गांव में हुई है। यह बैठक किस गांव में हुई है? ये बैठक बरबीघी जो कि बेगूसराय में है, वहाँ पे हुई है। तो बी होगा राइट आंसर। ब्रैकेट में जिला का नाम दिया है, वो बताया गया है ब्रैकेट में। पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो बिहार है। ये हो जाएगा राइट आंसर। किस राज्य की पहल पर केंद्र सरकार ने गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषणा की है? तो ये किया है बिहार ने। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। सरकारी संस्थाओं टैक्स सहित के चुनाव कराने हेतु स्वतंत्र निर्वाचन प्राधिकार का गठन करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? तो ये बिहार है। मेरा सपना है कि हर भारतवासी की थाली में बिहार के उत्पाद का एक व्यंजन हो। यह कथन किनका है? यह कथन नीतीश कुमार का है। एसी होगा राइट आंसर। भारत सरकार ने किस राज्य को पर्यावरण एवं वन्य के क्षेत्र में पूरे देश में प्रथम इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये बिहार के है। तो ए हो जाएगा राइट आंसर।
बिहार सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के लिए अक्षर आंचल योजना, जिनमें प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को साक्षर होना है, ये लागू की गई है। तो ये अगस्त 2009 में लागू की गई थी। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। इसी तर्ज पर भारत सरकार ने साक्षर भारत नामक योजना शुरू की है। और बिहार ने कब किया था? तो 2009 में किया था। बिहार का राजकीय पक्षी घोषित किया गया, तो ये किया गया गोरैया को। ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत का वह कौन सा राज्य जिनके विधायक निधि फंड समाप्त किया गया? तो ये बिहार है। राइट टू सर्विस सेवा का अधिकार एक्ट लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो देश का दूसरा राज्य बिहार है। भारत का प्रथम राज्य जिसने भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए एक विशेष न्यायालय का गठन किया है, ये बिहार ने किया है। इसमें आरोपी की मकान जब्त कर उसमें स्कूल अस्पताल खुलवाने का प्रावधान है। बिहार के इतिहास में पहली बार महिलाओं के लिए जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया है। तो सुशील कुमार मोदी के द्वारा बिहार में पहली बार महिलाओं के लिए जेंडर बजट 27 मार्च 2008 को प्रस्तुत किया गया। देश का वह पहला राज्य जिनके मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों ने स्वच्छ एवं पारदर्शी शासन हेतु अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा की तथा प्रत्येक वर्ष के अंत में ऐसा करने का निर्णय लिया है। तो ये बिहार ने लिया है। ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को पुरस्कार मिले हैं। तो NDTV पोटेंशियल ऑफ द ईयर 2009 को, इंडियन ऑफ द ईयर 2008, बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2009 इकोनॉमिक्स टाइप में सभी दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को कौन सा पुरस्कार मिला है? स्वामी विवेकानंद नेशनल अवार्ड 2010 में स्टेट्समैन कैटेगरी में, फोर्ब्स इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2010 और CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर 2010 सभी मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। बिहार सरकार ने किसी राज्य का राजकीय वृक्ष घोषित किया है? तो ये पीपल को किए हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार सरकार ने इसका निर्णय 2013 में लिया है। बिहार का राजकीय पशु घोषित किया गया है? तो बैल को किया गया है। ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार का राजकीय फूल घोषित किया गया है गेंदा को। वर्ष 2016 में अंडर-19 विश्व कप क्रिकेट में भारतीय टीम के कप्तानी करने वाले ईशान किशन पटना के रहने वाले हैं। वे किस राज्य के रणजी टीम में खेलते हैं? तो ये खेलते हैं झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार का प्रथम मगरमच्छ संरक्षण स्थल कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा करकटगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। करकटगढ़ झरना कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार फरवरी 2018 में किस देश की यात्रा पर गए थे? तो ये गए थे जापान की यात्रा पर। सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में सामाजिक सुधारों, बाल विवाह बंदी एवं दहेज बंदी के पक्ष में मानव श्रृंखला का आयोजन हुआ है। तो 21 जनवरी 2018 को हुआ है। बिहार के किस स्थल को जुलाई 2016 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में घोषित में शामिल किया है? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय महाविहार को। बी हो जाएगा राइट आंसर। यह बिहार का दूसरा स्थल जिसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। इससे पहले बोधगया का महाबोधि मंदिर इस सूची में शामिल किया गया है। बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का शुभारंभ श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब किया था? तो ये 5 जून 2016 को किए थे। बिहार में वर्तमान पूर्ण शराबबंदी कानून कब से लागू है? तो पूर्ण शराबबंदी लागू है 2 अक्टूबर 2016 से। तो ए हो जाएगा राइट आंसर। नीतीश सरकार ने प्रथम 1 अप्रैल 2016 को आंशिक शराबबंदी और इसके 5 अप्रैल 2016 को पूर्ण शराबबंदी लागू किए। इसे पटना हाईकोर्ट ने 30 दिसंबर 2016 को अवैध करार दिया। इसके उपरांत नीतीश कुमार ने 2 अक्टूबर 2016 को फिर से पूर्ण शराबबंदी लागू कर दिया। सेडर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015-30 तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है। श्री नीतीश कुमार ने 6ठी बार बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ कब लिया था? तो ये लिया था 27 जुलाई 2017 को। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बिहार में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो केसरिया पूर्वी चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भगवान राम का रामायण मंदिर महावीर ट्रस्ट द्वारा बनवाया जा रहा है। 9 अगस्त 2018 को राज्यसभा के उप सभापति चुने गए श्री हरिवंश बिहार की किस पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं? तो JDU के हैं। तो इतना ही था हमारा आज का वीडियो और विविध से हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। तो आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।